जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें क्या है, झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन है। मिक्सअप बोलने का मतलब ये हो गया कि इसमें झारखंड के इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड के संस्कृति, झारखंड के जनजाति, झारखंड के खेल खिलाड़ी, झारखंड के मेले, झारखंड के शिक्षण संस्थान जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर को हम शामिल किए हैं। तो कुल मिला के आपका क्लास क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या कीजिए, आप लोग नोटबुक निकाल के बैठिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सवाल है उसको उत्तर हम बताएंगे, लेकिन जो सवाल है उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उसको भी बताएंगे। तो उसको आप लोग नोटबुक में लिखते हुए चलिएगा। जैसे आप लोगों को पता है कि जो आप लोग पढ़ते हैं वो कुछ दिनों या कुछ घंटों के लिए याद रहता है, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं। लेकिन जिस सवाल के जवाब को आप लोग लिख लिख के याद कीजिएगा या लिख लिख के पढ़िएगा, तो आपको जो है ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। इसलिए आप आदत डालिए कि सभी सवालों को जो है उसका उत्तर जो है लिख लिख के पढ़ने का, ठीक है। चलिए, साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आपका जो उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाला है, रिटन एग्ज़ाम। तो आप लोग एकदम कमर कस लीजिए, प्रत्येक दिन पढ़िए। जो कंटिन्यू पढ़ेगा रिजल्ट उन्हीं का होना है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? पहला बाबूलाल मरांडी, दूसरा है मधु कोड़ा, तीसरा है रघुवर दास, चौथा है हेमंत सोरेन। तो यहाँ हम डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आपको पढ़ना होगा। देखिए, तो झारखंड कब बना है? झारखंड हमारा बना है 15 नवंबर, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा जो झारखंड जो है बिहार से 46% भूभाग काट करके एक अलग राज्य बनता है। तब से लेके अब तक, यानी कि अब कब, 2025 ईस्वी तक क्या है, 7 लोगों ने, कितने, 7 लोगों ने झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की है। उसमें से 6 व्यक्ति क्या थे, आपके एसटी थे, एसटी यानी कि आदिवासी। और एक व्यक्ति जो था आपका कौन, रघुवर दास, वो क्या था, आपका गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रघुवर दास। अब बाकी ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो बाबूलाल मरांडी क्या है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। क्या है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। और जिस समय ये मुख्यमंत्री बने थे, यानी कि 2000 ईस्वी को, इस समय ये बीजेपी पार्टी के थे, ठीक है। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के। और वर्तमान समय में भी ये बीजेपी के नेता या बीजेपी के सदस्य हैं, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीच में जो है बाबूलाल मरांडी जो है JVM, एक अलग राजनीतिक पार्टी, झारखंड विकास मोर्चा का स्थापना की थी। बाद में ये JVM जो है, झारखंड विकास मोर्चा, ये बीजेपी में विलय हो गया, ठीक है। अब बाकी विकल्प का भी चर्चा कर लेते हैं। मधु कोड़ा की बात किया जाए तो ये झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। क्या है, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। और मधु कोड़ा जो है वर्तमान समय में बीजेपी के नेता हैं, या यूँ कहें कि बीजेपी का सदस्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बताया कि पहला सवाल का उत्तर क्या है, रघुवर दास। अब बात करेंगे हेमंत सोरेन की। तो हेमंत सोरेन क्या है, झारखंड के वर्तमान सीएम है, ठीक है, वर्तमान। और ये जो है आपके JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक पार्टी से हैं, ठीक है। इन्हीं के पिता का नाम क्या था, शिबू सोरेन, ठीक है। शिबू सोरेन, जिनका वर्तमान में ही क्या हो गया, आपका इंतकाल हो गया है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, रघुवर दास। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आता है? पहला है 16, दूसरा है 18, तीसरा है 20, चौथा है 22। इसका उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि लाल गलियारे का मतलब ये होता है कि वैसे जिला जहां पर जो है आतंकवादी संगठन, ठीक है, या उग्रवादी संगठन अधिक सक्रिय हैं या अभी भी प्रभावित है, ऐसे जिलों को हम लोग क्या कहते हैं, लाल गलियारे बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है 16, दूसरा है 18, तीसरा है 20, चौथा है 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। आप सभी को पता है कि झारखंड में वर्तमान समय में कितना, आपका 24 जिला है। उनमें से 18 जिला जो है आपका लाल गलियारे के अंतर्गत आता है, यानी कि वहाँ पर जो है उग्रवादी संगठन सक्रिय है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति शिकारी संग्रहकर्ता नहीं है? यानी कि दिया गया विकल्प में से मैं आपको बताना है कि कौन सा जनजाति जो है आपका शिकारी संग्रहकर्ता नहीं या शिकार पर डिपेंड वाला जनजाति नहीं है। पहला है लोहार जनजाति, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है कोरबा, चौथा है हिलखड़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोहार।
ठीक है। लोहार जनजाति क्या है, शिकारी संग्रहकर्ता में से में नहीं आता है। और बाकी बिरहोर हो गया, कोरबा हो गया, हिलखड़िया हो गया, ये सभी के सभी क्या है, आपका शिकारी संग्रहकर्ता है, यानी कि शिकार पर अपना जीवन डिपेंड है इन लोगों का। ठीक है। अब लोहार की बात करेंगे तो लोहार क्या है, झारखंड का एक जनजाति है। ठीक है। और इनका जो पारंपरिक पेशा, पारंपरिक मतलब क्या होता है, यानी कि पहले से जो चलता आ रहा है वो पेशा क्या है, तो पहले से चलता आ रहा है वो पेशा क्या है, लोहा गलाना है। लोहार का पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है। इसके अलावा बिरजिया हो गया, इसके अलावा आपका असुर हो गया, उन सबों का भी पारंपरिक पेशा क्या है, लोहा गलाना है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानें। यहाँ पर चाल कथन और चाल मिलान किया हुआ है, और जो गलत मिलान किया हुआ है उसको हम लोग को पहचानना है। पहला है करमाली साधारण कलाकार है, सही बात है कि गलत है, बिल्कुल सही है। संथाल स्थापित कृषि यानी कि स्थिर कृषि करती है, ये भी सही बात है। बिरहोर शिकारी संग्रह करता है, ये भी सही बात है। सौरिया पहाड़िया चित्रकार है, ये गलत है। तो फिर क्या है, सौरिया पहाड़िया जो है स्थानांतरण कृषि करती है। क्या है, स्थानांतरण कृषि करती है, कौन, आपकी सौरिया पहाड़िया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और सौरिया पहाड़िया क्या है, तो सौरिया पहाड़िया जो है ये आदिम जनजाति है। क्या है, आदिम जनजाति है। आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो है झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है, उन्हीं में से में 8 क्या है, आदिम जनजाति। और इस आदिम जनजाति में से में एक कौन है, आपका सौरिया पहाड़िया। अब सौरिया पहाड़िया की बात किया जाए तो इनका भाषा जो है, इनका भाषा है माल्टो। ठीक है, इनका भाषा माल्टो है। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, ये वाला गलत सुमेलित है, और इसके जगह में चित्रकार के जगह में हो जाएगा स्थानांतरण कृषि। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के किस पुलिस अधिकारी को वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। पहला है अल्बर्ट एक्का, दूसरा है रणधीर प्रसाद वर्मा, दूसरा है रणधीर सिंह, तीसरा है जयपाल सिंह मुंडा। तो इस सवाल को पहले समझना होगा कि देखिए, आपको है डिफेंस के लाइन में या तो वीरता के क्षेत्र में क्या मिलता है, आपका अशोक चक्र पुरस्कार। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक चक्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको वीरता का क्षेत्र में ये बताना है। तो इसका सही आंसर अब बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रणधीर प्रसाद वर्मा। इनके बारे में डिटेल में बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो रणधीर प्रसाद वर्मा भारतीय पुलिस अफसर थे, जिनका धनबाद धनबाद में एक बैंक डकैती को रोकते समय निधन हो गया था। उन्हें वीरता पुरस्कार जो है मिला था अशोक चक्र। कब मिला था, तो 1991 में। ठीक है, कब मिला था, 1991 मिला था। उनके मरने के बाद, मरणोपरांत मिला था 1991 में अशोक चक्र, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और भारत सरकार ने उनके सम्मान में जो है 2004 में, कब, 2004 में जो है स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये झारखंड के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। यानी कि ये सवाल कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्प में 3 व्यक्ति जो है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी हैं, एक नहीं है, उन्हीं को पहचानना है। पहला है धनंजय महतो, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है बिस्मिल्लाह खान, चौथा है सिद्धू मुर्मू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह क्या खान जो है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं। एक्चुअली बिस्मिल्लाह खां क्या है, विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। क्या है, विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक का नाम क्या है, बिस्मिल्लाह खां, ये भी आपको याद रखना है। अब बाकी ऑप्शन की बात किया जाए तो ठीक है, धनंजय महतो। ठीक है, धनंजय महतो की बात की जाए तो झारखंड के ईचागढ़ के पूर्व विधायक हैं, और आइडा के अध्यक्ष भी रह सके हैं। कौन, आपके धनंजय महतो। बिरसा मुंडा को सभी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद सिद्धू मुर्मू को भी सभी जानते हैं। बिरसा मुंडा को आप लोग जानते होंगे उलगुलान के, उलगुलान। तो बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था, उसको उलगुलान भी कहा जाता है। और उलगुलान का मतलब होता है महान विद्रोह या महान हलचल। ठीक है, सिद्धू मुर्मू की बात किया जाए तो इनका संबंध जो है 1855-56 में जो आपका क्या हुआ था, संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह से संबंधित व्यक्ति कौन है, आपके सिद्धू मुर्मू। ठीक है, संथाल विद्रोह आपका 1855-56 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और उनकी दो बहन फूलो झानो के द्वारा किया गया था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झानू हासंदा, दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो का संबंध किस खेल से है? पहला है हॉकी, दूसरा है तीरंदाज, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है फुटबॉल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तीरंदाज। झानू हासंदा, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, इन तीनों का संबंध तीरंदाज से है। तीरंदाज को ही आर्चरी भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो है दीपिका कुमारी की बात की जाए तो ये रांची, ठीक है, रांची की रहने वाली है। रांची की भी कहाँ? तो रांची की रातू की रहने वाली है। और इनको बता दें कि इनको जो है आपका 2016 में, कब? 2016 में भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने जो है क्या है 2010 में 2010 में जो क्या है दिल्ली में जो आपका कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था, उसमें इन्होंने क्या है 2 गोल्ड जीते थे। कौन? दीपिका कुमारी। साथ ही आपको बता दें कि दीपिका कुमारी को ही 2012 में, कब? 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और दीपिका कुमारी जो है आपका ओलंपिक भी खेल चुकी है, यानी कि ये ओलंपियन भी है, ये आपको याद रखना है। तो दीपिका कुमारी, जिसको गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, और ये अपना झारखंड रांची रातू की रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सिंहभूम जिले की सुरदा तांबा खान किस कंपनी द्वारा संचालित है? पहला है भारत खनिज निगम, दूसरा है झारखंड खनिज निगम, तीसरा है झारखंड संसाधन, चौथा है बिहार संसाधन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत खनिज निगम। यानी कि ये जो सिंहभूम जिला है, ये किस जिले की बात हो रहा है? पूर्वी सिंहभूम जिला की, ठीक है। और पूर्वी सिंहभूम जिला में एक जगह है, कौन सा? आपका घाटशिला है। और घाटशिला जो है आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में, ठीक है। तो पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला स्थित सुरदा तांबा खान के संचालन की जिम्मेवारी जो है 21 अगस्त, कब से? तो 21 अगस्त 2017 से किसको दिया गया है? तो भारत खनिज निगम को दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में है। पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो 1990 में बना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? पहला है 1875, दूसरा है 1895, तीसरा है 1900, चौथा है 1898। इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1900 ईस्वी में, ठीक है। 1900 ईस्वी में भी कब? तो 9 जून 1900 ईस्वी को, ठीक है। 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची के सेंट्रल जेल में हुआ है। कहाँ? रांची के सेंट्रल जेल में हुआ है, ठीक है। और इनकी मृत्यु के कारण सरकारी दस्तावेज के अनुसार क्या बताया गया है? तो हैजा बताया गया था। लेकिन सच्चाई क्या है कि अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनकी मृत्यु हो गई है, तो इनकी समाधि स्थल कहाँ है? इनकी समाधि स्थल की बात की जाए तो आप लोग रांची में रहते हैं या रांची आए होंगे तो आपको पता है कि रांची में एक लालपुर चौक है। लालपुर चौक से अगर आप कोकर चौक की ओर जाते हैं तो बीच में आपको डिस्टिलरी पुल मिलता है, या तो सब्जी मार्केट मिलता है, वहीं किनारे आपका क्या है? बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है। अब बिरसा मुंडा से जुड़ा और भी अन्य फैक्ट आपको बताते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ है, कब? 15 नवंबर में, ठीक है। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है, बृहस्पतिवार के दिन, जिसके कारण इनका नाम क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा रखा गया था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? तो वर्तमान में जो आपका खूंटी जिला है, उस समय खूंटी जिला नहीं था, लेकिन वर्तमान में जो खूंटी जिला है, तो खूंटी जिला में एक गांव है जिसका नाम है उलीहातू गांव। तो इस उलीहातू गांव में ही बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। अब आप ये भी जानना चाहिएगा कि सर बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम करमी मुंडा था। साथ ही आप ये भी जानिएगा कि सर बिरसा मुंडा के धार्मिक ये गुरु का नाम क्या था? तो आनंद पांडे, ठीक है। आनंद पांडे जो है बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम था। और बिरसा मुंडा के सेनापति का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के सेनापति का नाम गया मुंडा था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और डोम्बारी बुरु का संबंध किससे है? तो बिरसा मुंडा से ही संबंधित है। और बिरसा मुंडा को लोग प्यार से क्या कहते हैं? धरती आबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धरती आबा बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो मृत्यु 1900 ईस्वी में 9 जून को हुआ है। और बिरसा मुंडा पर अंग्रेजों के द्वारा कितना इनाम रखा गया था? तो 500 रुपये, ये भी आपको याद करते हुए चलना है।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में कम से कितनी उम्र की युवाओं को सम्मानित किया जाता है? यानी कि ये सवाल थोड़ा समझिए, ठीक है? यानी कि कितने उम्र से कम की युवाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? कितने उम्र से कम युवाओं को, ठीक है? पहला है 25 वर्ष से कम, दूसरा है 30 वर्ष से कम और तीसरा है 35 वर्ष से कम, दूसरा है 40 वर्ष से कम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 35 साल या 35 वर्ष से कम। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसी लेखक जिसकी उम्र जो है पुरस्कार वर्ष के समय 1 जनवरी को कितना होना चाहिए? तो 35 साल से कम होना चाहिए। उसकी प्रकाशित पुस्तक पर दिए जाते हैं और पुरस्कार विजेता को पुरस्कार स्वरूप एक ताम्र फलक दिया जाता है और साथ में 50,000 रुपया भी दिया जाता है। कितना? 50,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है? तो 1 जनवरी तक उसका उस साल में कितना 35 साल से कम उम्र रहेगा, तो उसको ये पुरस्कार मिलेगा कौन-सा? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि केरोसिन दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के किस दिन का चयन किया गया है? पहला है महीने का 25वां दिन, दूसरा है महीने के 10वें दिन, तीसरा है महीने के 5वें दिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महीने का 25वां दिन। ठीक है? तो जन वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन तेल में डीबीटी, ठीक है? डीबीटी मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अपनाने वाले देश का पहला राज्य जो झारखंड है, राज्य सरकार द्वारा महीने के 25वें तारीख को केरोसिन दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। ठीक है? तो महीने का 25वां दिन में। चलिए, 25वें दिन यानी कि हो गया 25 तारीख। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। और आपको क्या बताया? आपको साथ में ये बताया कि पूरे भारत देश में जो है आपको डीबीटी केरोसिन तेल में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? आपका झारखंड है। ठीक है? सीधा लाभ हस्तांतरण इसका हिंदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पलामू प्रमंडल को कितने जिलों में विभाजित किया गया है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। झारखंड के पलामू प्रमंडल को 3 जिलों में विभाजित किया गया है और वो 3 जिला कौन-कौन है? तो एक हो जाएगा आपका पलामू, ठीक है? एक हो जाएगा पलामू जिला और दूसरा हो जाएगा आपका गढ़वा जिला और तीसरा हो जाएगा आपका लातेहार। तो इस तरह से देखते हैं कि पलामू प्रमंडल जो है 3 जिलों में विभक्त है। अब बात करेंगे प्रमंडल की, तो प्रमंडल जो है वर्तमान समय में कितना है? तो झारखंड में 5 प्रमंडल पाया जाता है। लेकिन झारखंड की स्थापना जब 2000 ईस्वी को हुई थी, उस समय झारखंड में 4 प्रमंडल थे। उसके बाद एक नया प्रमंडल का निर्माण हुआ, उस प्रमंडल का नाम है कोल्हान प्रमंडल और ये कोल्हान प्रमंडल जो है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके बनाया गया है और वर्तमान में झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, जिसमें एक प्रमंडल आपका पलामू प्रमंडल है और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? मेदिनीनगर है। क्या है? मेदिनीनगर है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय आपका हजारीबाग है और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय आपका रांची है और आपका संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय दुमका है और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय आपका चाईबासा है। इस तरह से झारखंड में वर्तमान में 5 प्रमंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? पहला है 1949, दूसरा है 1947, तीसरा 1945, चौथा 1948। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1948। अगर आपसे तारीख पूछे तो आप लोग बोलिए कितना? 7 जुलाई। ठीक है, 7 जुलाई 1948 को क्या हुआ है? आपका दामोदर घाटी निगम अर्थात डीवीसी का स्थापना हुआ है। डीवीसी दामोदर वैली कारपोरेशन और यह क्या है? झारखंड ही नहीं, क्या है? भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। क्या आपका? दामोदर घाटी निगम, जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हुआ है। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर जो है 8 बांध बनाए गए हैं। कितने? 8 बांध बनाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है और एक अवरोधक बांध भी बनाया गया है। क्या है? एक अवरोधक बांध भी बनाया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये जो दामोदर घाटी निगम जो है, ये जो है
अमेरिका का टेनेंसी नदी घाटी परियोजना, ठीक है, टेनेंसी नदी घाटी परियोजना का नकल है या उसी के अनुरूप बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1948। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी है? ठीक है, पहला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरा है कोयला इंडिया लिमिटेड, तीसरा है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, चौथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आपको पता है कि बहुत सारे कंपनियों को नवरत्न की जो है उपाधि दिया गया है, उनमें से यहाँ जो दिया गया है उनमें से कौन सी कंपनी है जिसको नवरत्न की उपाधि दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उद्यम है। क्या है? भारत सरकार के अधीन क्या है? यह सार्वजनिक उद्योग है, यह कारखाना है जिसे नवरत्न की उपाधि प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं। कौन है वो व्यक्ति? पहला है राजीव कुमार, दूसरा है महेश पोद्दार, तीसरा है महुआ मांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महुआ मांझी। महुआ मांझी जो है वर्तमान समय में क्या है? झारखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं और ये क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा अर्थात जेएमएम का सदस्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही महुआ मांझी क्या है? एक बहुत ही अच्छे लेखिका हैं। क्या है? बहुत से ही अच्छी लेखिका हैं। इनके द्वारा लिखा पुस्तक के बारे में हमेशा झारखंड जी के में पूछता है, जैसे मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इन्हीं का लिखा हुआ एक प्रसिद्ध किताब है। तो महुआ मांझी क्या है? राज्यसभा के सदस्य हैं जेएमएम से, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जिक्र हुआ है राज्यसभा की, तो आपको बता दें कि झारखंड से राज्यसभा सीट कितना है? झारखंड से राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। कितना है? 6 है। और आपसे पूछे कि झारखंड से लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 14 है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड से कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं, तो 20 हो जाएगा। 6, 14, 20 हो जाएगा। और अलग-अलग पूछेगा तो राज्यसभा के लिए आपका 6 और लोकसभा के लिए 14 है। इतना आप बता सकते हैं। वैसे 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महुआ मांझी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? पहला है एस जे बोस, दूसरा है एडवर्ड गेट, तीसरा है रामेश्वर लाल, चौथा है जॉन एच हाफमैन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान से सुनिएगा। पहले तो सीएनटी एक्ट क्या है? सीएनटी एक्ट, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इसका हो गया छोटा नागपुर टेनेंसी। इसका क्या अर्थ हो गया? छोटा नागपुर टेनेंसी। और यह जो है भूमि से संबंधित कानून है। क्या है? भूमि से संबंधित कानून है। और ये जो है सीएनटी एक्ट जो है वर्तमान में झारखंड में जो 24 जिला है उनमें से 18 जिला में लागू है आपका क्या? सीएनटी एक्ट, जो कि जमीन अर्थात भूमि से संबंधित कानून है। और इसके बारे में बात किया जाए तो यह पारित कब हुआ था? सीएनटी एक्ट पारित हुआ था आपका 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को सीएनटी एक्ट पारित हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इसका ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था? तो हो जाएगा आपका जॉन एच हाफमैन। जॉन एच हाफमैन के द्वारा सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जो हम बोले कि 18 जिला में जो है आपका सीएनटी एक्ट लागू है, तो बच गया कितना? आपका 6 जिला। उन 6 जिलों में जो है आपका एसपीटी एक्ट लागू है, यानी कि संथाल परगना टेनेंसी लागू है, और बाकी 18 में आपका सीएनटी एक्ट लागू है। और एसपीटी एक्ट भी क्या है आपका? भूमि यानी कि जमीन से संबंधित कानून है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के संदर्भ में कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति कहा जाता है? तो देखिए वीवीआईपी क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला है आपका 71वां और 72वां संशोधन, दूसरा है 73 और 74वां संशोधन, और तीसरा है 67 और 68वां संशोधन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73 और 74। संविधान का 73वां और 74वां संशोधन को क्या कहा जाता है? आपको मौन क्रांति कहा जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संशोधन जो है आपका पंचायती राज से संबंधित है। किससे? तो पंचायती राज से संबंधित है। और 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वां संशोधन जो है आपका नगर निकाय से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? मौन क्रांति कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत कब किया गया? पहला है 1970, दूसरा है 1971, तीसरा है 1972 और चौथा है 1973। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1973। ठीक है, तो भारत सरकार ने भारत की निजी कोयला खानों को क्या है राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया और 2 चरणों में इसे पूरा किया। ठीक है, पहला चरण में आपको बता दें, पहला चरण में कब? पहला चरण में आपका 1971-72 में किया। ठीक है, 1971-72 में। और दूसरा चरण में जो है आपका कब किया? ये 73 में। तो 73 करने समय जो है सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों को जो है राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है बुद्धू भगत, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा है जत्रा भगत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिलका मांझी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद किसको दर्जा दिया गया है? तो तिलका मांझी को। और तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे क्या कहा जाता है? तिलका मांझी आंदोलन कहा जाता है। और तिलका मांझी का जो है मूल नाम या ओरिजिनल नाम क्या है? जबरा पहाड़िया है। क्या है? जबरा पहाड़िया इनका ओरिजिनल नाम है। किनका? तिलका मांझी का। अब तिलका मांझी का जो है आंदोलन जो है उसका चरम उत्कर्ष कब से कब तक था? तो आपका 1783, 1783 से लेके 85 ईस्वी तक क्या है इनके आंदोलन का चरम उत्कर्ष था। और आपको बता दें कि तिलका मांझी ने एक बहुत ही बड़ा कांड कर दिए। कब कांड कर दिए? तो 1784 में इन्होंने क्या है एक अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या कर दी, जिनके परिणाम स्वरूप क्या है कि तिलका मांझी को जो है 1785 में जो है अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दिया जाता है। कहाँ पर? तो भागलपुर। ठीक है, भागलपुर पर जो है इनको पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया जाता है। और भागलपुर में आज उस जगह को क्या कहा जाता है? बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब बाकी विकल्प की बात करेंगे तो देखिए, बिरसा मुंडा के बारे में आपको बता चुके हैं। बिरसा मुंडा के द्वारा उलगुलान शुरू किया गया था, यानी कि बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसी को उलगुलान कहते हैं। और उलगुलान का मतलब है महान विद्रोह या महान हलचल। कोई दिक्कत नहीं। अब बुद्धू भगत की बात की जाए तो बुद्धू भगत के द्वारा 1831-32 में, कब? 1831-32 में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, और बुद्धू भगत के बारे में कभी कभी पूछता है कि बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो बुद्धू भगत जो है रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सीला गांव के रहने वाले थे। कहाँ? सीला गांव के रहने वाले थे। और बुद्धू भगत का अगर जन्म पूछ देगा तो क्या है? 1792 है। और ये किस जनजाति से आते थे? तो ये उरांव जनजाति से बिलोंग करते थे। ये भी आपको याद रखना है। और एक विकल्प छूट गया है, उसके बारे में बता देते हैं। तो जतरा भगत, जतरा भगत के द्वारा 1914 में जो है आपका क्या है टाना भगत आंदोलन का शुरुआत किया गया था। कौन सा? टाना भगत आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो जतरा भगत। अब जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो जतरा भगत आपके गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गांव के रहने वाले थे। ठीक है, और बता दें कि इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म गांधी जयंती के दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? कोहड़ा भगत। इनके माता का नाम लिबरी था। ये भी आपको याद रखना है। वैसे 19 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तिलका मांझी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि स्थानीय नृत्य संगीत का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, उनमें से जो 3 जो है क्या है यहाँ का स्थानीय नृत्य संगीत है, एक नहीं है। जो नहीं है उसी को पहचानना है। पहला है डोमकच, दूसरा है लुझरी, तीसरा है बियाह, चौथा है खेमटा। तो इसमें जो है नृत्य संगीत नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बियाह जो है यहाँ का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, और बाकी सभी है। डोमकच की बात किया जाए तो डोमकच के बारे में आपको बता दें कि ये विवाह से संबंधित नृत्य संगीत है। क्या है? विवाह से संबंधित नृत्य संगीत है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। विवाह के बारे में शायद कल का वीडियो में हम डिटेल में बताए थे कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मुंडा जनजाति का प्रमुख देवता कौन सा है? पहला है शिव, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है धर्मेश, चौथा है सिंहबोंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिंहबोंगा। ठीक है, सिंहबोंगा जो है मुंडा जनजाति का सबसे बड़ा देवता है। और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। ठीक है, भगवान सूर्य का प्रतीक सिंहबोंगा है। वैसे आपको बता दें कि आज और कल क्या है छठ जैसे महापर्व है। ठीक है, और छठ में भी क्या है आपका भगवान सूर्य की आराधना किया जाता है। ये आपको याद रखना है। और सिंहबोंगा भी क्या है भगवान सूर्य की ही
क्या है, एक रूप है। अब मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो मुंडा जनजाति क्या है, झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और मुंडा के द्वारा क्या है, आपका मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडारी भाषा क्या है, आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। ये भी आपको याद करते हुए ही चलना है। यहाँ पर एक विकल्प में ध्यान दीजिएगा, तो एक विकल्प क्या है, तो एक विकल्प है धर्मेश। धर्मेश जो है आपका क्या है, उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख देवता है। ठीक है, धर्मेश। अब उरांव जनजाति के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर ही लेंगे। तो उरांव जनजाति क्या है, झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, इससे पहले कौन है, संथाल। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है, उरांव। तो उरांव क्या है, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और उनका प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है। और इनका सबसे प्रमुख पर्व कौन सा है, सरहुल। इनका सबसे प्रमुख पर्व सरहुल है। और सरहुल में जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी सिंगबोंगा। ठीक है, आगे बढ़ें कि नहीं? हाँ, चलिए आगे बढ़ ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में कितने दशकों का समय लगा? पहला है 6 दशक, दूसरा है 7 दशक, तीसरा है 8 दशक, चौथा है 9 दशक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 दशक। ठीक है, 7 दशक का समय लगा। वैसे अगर डेट पूछेगा, ईस्वी सन पूछेगा, तो होता है कि झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी कब प्रवेश किया। तो इसका सही आंसर हो जाता है 1767 ईस्वी। ठीक है, 1767 में क्या है, आपका अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में हुआ था। ठीक है, और किस क्षेत्र से हुआ था, तो सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ था। सिंहभूम के क्षेत्र से अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले आपका झारखंड में हुआ था 1767 में। दशक में पूछा है तो 7 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है हवा हवाई नहीं है। आपका जो पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उससे संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन जो है हू बहू आपका 2017 में जो दरोगा का परीक्षा हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हम लाए हैं उसको आप लोग को सीरियस पढ़ना होगा, सीरियस। फालतू क्वेश्चन, टाइम पास वाला क्वेश्चन हम नहीं लाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पार्श्वनाथ की पहाड़ी किस धर्म का तीर्थ स्थल है? पहला है हिंदू, दूसरा है जैन, तीसरा है मुस्लिम, चौथा है ईसाई। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैन। अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी क्या है, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो मीटर में कितना है, 1365 मीटर है। ये मीटर की बात कर रहे हैं। फीट में बात कीजिएगा तो 4478 फीट हो जाएगा। ये फीट में बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि इस पार्श्वनाथ पहाड़ी का ही दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम समेत शिखर है। क्या है, समेत शिखर है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका गिरिडीह जिला में है। कहाँ है, तो ये गिरिडीह जिला में स्थित है। और गिरिडीह जिला कब बना है, तो गिरिडीह जिला बना है 4 दिसंबर 1972 को। कोई दिक्कत नहीं। अब बता दें कि इस पार्श्वनाथ की पहाड़ी को तीर्थ स्थल क्यों कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। और इनके 23वें तीर्थंकर, इनके 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था, तो 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था। और पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। और एक तीर्थंकर जो है 10वें क्रम का झारखंड का था, और उनका नाम क्या था, उनका नाम था शीतलनाथ। इतना कम से कम आपको याद रखना है। और 10वें क्रम का जो है तीर्थंकर शीतलनाथ, वो झारखंड के चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे। ये भी आपको याद करते हुए ही चलना है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के किस जिले में बाबा बैजनाथ धाम है? पहला है रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है रामगढ़, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवघर। ठीक है, झारखंड के देवघर जिला में आपका क्या है, बाबा बैजनाथ धाम या बैजनाथ धाम है। देवघर जिला के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। ठीक है, पहले सबका स्थापना बताते हैं, फिर हम बाबा बैजनाथ धाम की बात करेंगे। रांची जिला बना है आपका 1899 में, रामगढ़ जिला बना है आपका 2007 में, और गुमला जिला बना है आपका 1983 में। अब हम लोग करेंगे बाबा बैजनाथ धाम की दर्शन। ठीक है, तो बाबा बैजनाथ धाम की बात किया जाए तो इसका निर्माण की बात किया जाए तो इसका निर्माण जो है राजा पूरनमल के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा, राजा पूरनमल के द्वारा कराया गया है। ठीक है, और इस मंदिर को पुराणों में क्या कहा गया है, पुराणों में कहा गया है कि यह जो है अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त है या सबसे बढ़िया है, ये कहा गया है। इसके पीछे एक दंत कथा है कि माता सती, जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार महादेव के द्वारा यहीं पर किया गया है। ये आपको याद रखना है।
ठीक है। और आपको बता दें कि बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में क्या है, भगवान शिव का मंदिर है। क्या है, भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीने में, ठीक है, सावन के महीने में पूरे 1 महीने के लिए क्या है, श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि सभी श्रद्धालु जो है, जो कि लाखों में आते हैं और सभी जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। ये आपको ये सबसे बड़ी बात जो है याद रखना है। ठीक है? चलिए, और भी एक फैक्ट जो है आपको बता दें कि इस यहाँ का जो लिंग है, बाबा बैद्यनाथ धाम यानी कि भगवान शिव का जो लिंग है, उसको मनोकामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर के प्रांगण में जो है कुल कितने 22 मंदिर हैं। ये भी याद रखने वाला ही बात है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि वर्ष 2016-17 में झारखंड राज्य के कुल राजस्व की प्राप्ति क्या थी? यानी कि बजट का बात कर रहा है और ये पुराना क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसका भी उत्तर दे ही देते हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला है आपका अरे डायरेक्ट उत्तर ही बताते हैं। ठीक है, तो ये पुराना क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एकाध दही सैकड़े हज़ार 10,000 55,757। ठीक है, ये करोड़ में है बजट। 16-17 का झारखंड का बजट कितना था? 55,757 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि CAGR का पूर्ण रूप क्या है? पहला है कंपाउंड औसत वृद्धि दर, दूसरा है पूर्ण वार्षिक वृद्धि दर, तीसरा है समग्र वार्षिक वृद्धि दर, चौथा है चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर। तो इस सवाल का उत्तर देने से पहले आपको बताएंगे कि हमेशा कहते हैं कि आपका जो है झारखंड जी के क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन जो है हमेशा आएगा शॉर्ट फॉर्म, जिसका फुल फॉर्म आपको बताना होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर इसका पूरा रूप हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा? तो सी से हो जाएगा आपका कंपाउंड, ठीक है। ए से हो जाएगा एनुअल, जी से हो जाएगा आपका ग्रोथ, आर से हो जाएगा रेट। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर सही हो जाएगा। ठीक है। और आपको बता दें ये क्या होता है, तो चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर जो है एक निवेश की वार्षिक दर है जो 1 वर्ष से अधिक समय की अवधि में होती है और आपको बताता है कि इस अवधि के दौरान हर साल आपको कितना रिटर्न मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि जयंत सिन्हा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये झारखंड के ही हैं आपके जयंत सिन्हा, और किस क्षेत्र में हैं ये पूछना चाह रहा है। पहला है लेखक, दूसरा है फिल्म निर्माता, तीसरा है राजनीति, चौथा है खिलाड़ी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिज्ञ हैं ये। कौन? जयंत सिन्हा। ठीक है, तो जयंत सिन्हा जो है भारत की 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा के समय क्या थे? ये सांसद थे और वे नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। और वे झारखंड के हजारीबाग सीट से जो है क्या है, सांसद चुने गए थे। ठीक है, कौन? आपके जयंत सिन्हा। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपके हजारीबाग, या इनका जो है सांसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो हजारीबाग है। और इसे हमको लगता है ये रहने वाले भी हजारीबाग के ही होंगे। कौन? जयंत सिन्हा। अब हजारीबाग का जिक्र आया है तो थोड़ा सा बता दें कि हजारीबाग जिले की स्थापना 1833 ईस्वी में हुआ है। और हजारीबाग को क्या कहा जाता है? हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। और हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि हजारीबाग में क्या है, झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम सूर्य जलकुंड है। और इस सूर्य जलकुंड में जो है इसका पानी का तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है दंत कथा के अनुसार कि इसमें अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी रोग जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड सरकार ने राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापना के लिए 2 जगह का चयन किया है और वह जगह कौन कौन है? पहला है तिलैया और पतरातू, दूसरा है तिलैया और देवघर, तीसरा है देवघर और गढ़वा, चौथा है गढ़वा और बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिलैया और देवघर। ठीक है, तो झारखंड सरकार के द्वारा जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापना के लिए 2 जगह चुना गया है वो कौन कौन है? तो तिलैया और देवघर है। ठीक है, इतना आपको कम से कम याद करते हुए चलना है।
क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं? पहला 18, दूसरा है 20, तीसरा है 22, चौथा है 24। ये क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या सर लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन पूछ दिए। तो आपका जो क्या है उत्पाद सिपाही का एग्जाम जो है 10वीं लेवल का, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। ज़्यादा हार्ड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको बता दें कि हमारा जो झारखंड है बना था कब? 15 नवंबर, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड की स्थापना होती है, उसमें झारखंड में कितना? 18 जिला था। लेकिन वर्तमान में झारखंड में कितना जिला है? तो 24 जिला है। तो 24 जिला अर्थात 6 जिलों की वृद्धि हुई है। और ये 6 जिले कब-कब बने हैं और कौन से जिले हैं, ये आपको बताते हैं। ठीक है, तो 2001 में जो है आपका 4 जिलों का निर्माण हुआ। कितने? 4 जिलों का। एक हो जाता है आपका कौन? तो एक हो जाता है आपका लातेहार जिला, ठीक है। और दूसरा कौन हो जाता है? दूसरा हो जाता है आपका जामताड़ा हो जाता है। और तीसरा कौन हो जाता है? तो तीसरा आपका हो जाता है सिमडेगा, ठीक है, सिमडेगा। और चौथा कौन हो जाता है? आपका सरायकेला खरसावां। इस तरह से देखते हैं कि 2001 में जो है 4 जिलों का निर्माण होता है और जिलों की संख्या 22 हो जाती है। अब भी 2 जिलों का बाकी था और 2 जिला जो है आपका 2007 में, ठीक है, 2007 में 2 जिला हुआ है। सेम तारीख को कब हुआ है? 12 सितंबर 2007 को। एक तो हुआ है आपका खूंटी बना है और एक आपका बना है रामगढ़। इस तरह से झारखंड में जो है वर्तमान में 24 जिला हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड के कृषि मंत्री कौन है? पहला है हेमंत सोरेन, दूसरा है शिल्पी नेहा तिर्की, तीसरा है अंबा प्रसाद, चौथा है कल्पना सोरेन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिल्पी नेहा तिर्की। झारखंड के कृषि मंत्री की बात की जाए तो है आपके शिल्पी नेहा तिर्की। और शिल्पी नेहा तिर्की जो है बंधु तिर्की की बेटी है। कौन है? बंधु तिर्की की बेटी है। और बंधु तिर्की जो है पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। क्या है? पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की है। और शिल्पी नेहा तिर्की जो है क्या है? कांग्रेस कांग्रेस की नेत्री हैं, ठीक है, कांग्रेस। और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? आपका पंजा छाप है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही आपको ये भी जानना है कि शिल्पी नेहा तिर्की का विधानसभा क्षेत्र कौन है? तो हो जाएगा आपका मांडर विधानसभा क्षेत्र से आती है शिल्पी नेहा तिर्की, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। हेमंत सोरेन की बात की जाए तो ये वर्तमान में क्या है? झारखंड के सीएम हैं। अंबा प्रसाद क्या है? पूर्व विधायक हैं। पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। और कहाँ? बड़का गांव हजारीबाग की, ठीक है। कल्पना सोरेन की बात की जाए तो ये जो है हमारे माननीय सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है। और साथ ही इनका भी एक अलग ओहदा है। और ये क्या है? गांडई विधानसभा क्षेत्र से क्या है? ये एमएलए हैं, यानी कि विधायक हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिल्पी नेहा तिर्की। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास, जो काफ़ी अथक मेहनत परिश्रम के साथ आपके लिए लाए थे। आपको लगता है कि यूजफुल है तो अपने फ्रेंड, अपने छोटे भाई बहन सबको शेयर कीजिए और जाने से पहले एक लाइक कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेट बना रहे और हर परिस्थिति में आपके लिए क्लास लेके हैं। क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है, एग्जाम बढ़िया लिखेगा, नौकरी लगेगा, आप बन जाएगा हीरा बेटे। हमारा तो काम है पढ़ाना, हमारा तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन मेहनत आपको करना है बस अपने जीवन के लिए। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। बोलने से पहले एक बात ज़रूर बोलेंगे कि हमारा जो एक चैनल है, जहाँ पर हम कुछ अन्य जानकारी देते हैं, जो कल ही बनाए हैं, उसका नाम क्या है? आपका अजम बेस। स्पेलिंग कैपिटल अक्षर में क्या है? AJAM, अजम बेस। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल का नाम है। इसमें जो है हम कुछ बाकी समय का एक्टिविटी दिखाएँगे। अभी तो बनाए हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना सा ही। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।